हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एक्सप्रेस में। तो आपको पता ही होगा, एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जी हाँ घोषित कर दिया है। आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र के, जी हाँ, ये महाराष्ट्र के जो हैं राज्यपाल हैं, गवर्नर, और इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। याद रखना है, सीपी राधाकृष्णन। इनसे संबंधित तमाम जानकारियां इस लेक्चर में आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। सीपी राधाकृष्णन 21 अगस्त को जो है ये अपना नामांकन दाखिल करेंगे। याद रखना है 21 अगस्त, ठीक है। और भी चीजें आपको बताते चलेंगे यहाँ पर। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनका नाम ऐलान किया है, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आगे देखते हैं। ये जो है इनका पूरा नाम, यदि बात की जाए, सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम है चंद्रपुरम। याद रखेंगे, सी से चंद्र, ठीक है, चंद्रपुरम पुन्नुसामी, ठीक है, ये याद रखेंगे, पुन्नुसामी नाम है इनका पूरा, ठीक है। और इनका जन्म तिरुपुर तमिलनाडु में होता है। याद रखेंगे, कहाँ से आते हैं? तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु, वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। मात्र 16 साल, 16 वर्ष के जब थे ये, तो आरएसएस ज्वाइन इन्होंने कर लिया था। आप भी ज्वाइन करके उपराष्ट्रपति बन सकते हैं यदि आपको भविष्य में बनना हो तो, ठीक है। और 1998 और 99 के बीच ये कोयम्बटूर सीट से सांसद भी रह चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 2004 से लेकर 2007 तक ये तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, ये याद रख सकते हैं। और 2023 में ये जो है झारखंड के राज्यपाल बने थे। कहाँ के? झारखंड के राज्यपाल, याद रखना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव का जो है 9 सितंबर को वोटिंग होनी है, आपको पता रखना है। 9 सितंबर, 9 सितंबर को वोटिंग है, ठीक है। और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि जो है वो 21 अगस्त है, मतलब उसी दिन ये भी अपना करेंगे। चलिए खैर, और 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं, ठीक है। ये चीजें क्यों हो रहा है आपको पता ही होना है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को, 21 जुलाई याद रखना है, 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसी के बाद से ये चीजें हो रही है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल लगभग 10 अगस्त 2027 तक था, 2027 तक, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, उसको याद रखना है। और ये जो बनने जा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने बीबीए किया हुआ है, बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और आगे बात करते चलते हैं। उपराष्ट्रपति, ये जो होने जा रहा है इलेक्शन, ये 17वां उपराष्ट्रपति का इलेक्शन। कौन सा? 17वां, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 17वां राष्ट्रपति का इलेक्शन है, ठीक है। और 6 स्टेप में चुना जाता है राष्ट्रपति। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे होता है। सबसे पहले एक निर्वाचक मंडल बनता है। क्या बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट, निर्वाचक मंडल सबसे पहले बनता है। और निर्वाचक मंडल की लिस्ट बनती है, उसमें जैसे आप जानते होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं इसमें, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, कि सभी निर्वाचित और नामित, मतलब इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड जो होते हैं, नॉमिनेटेड, ये शामिल होते हैं। जैसे राज्यसभा में 233, अभी राज्यसभा में 233 जो हैं वो निर्वाचित सांसद हैं, इलेक्टेड हैं, और 12 नामित हैं, 12 नॉमिनेटेड, ठीक है। और लोकसभा में 543 सांसद, यानी कुल सांसदों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 788 हो जाएगा, याद रखना है। और मौजूदा समय में राज्यसभा में जो है 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली है, तो 5 सीट यहाँ पर वैकेंट है और 1 सीट यहाँ पर वैकेंट है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए निर्वाचक मंडल में यह संख्या अभी के हिसाब से अगर माइनस कर दिया जाए तो 782 होगा, मतलब इतने लोग निर्वाचक मंडली बनाएंगे, ठीक है। इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव जीत में यदि 391 जो सांसद हैं,
सांसदों का है, यानी 50% के समर्थन की जरूरत होगी और तब वो जाके उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। 7 अगस्त को जारी की जाएगी अधिसूचना, आप सभी को याद रखना है। 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नामांकन जैसे सीपी जोशी साहब को करना है, सीपी राधाकृष्णन को जैसे नामांकन करना है, तो नामांकन के लिए 20 सांसद इनको चाहिए। कितना? 20 सांसद इनको निर्वाचन के लिए चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 सांसदों की तरफ से प्रस्तावित होना चाहिए जो भाई ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति हैं, और इसके अलावा 20 सांसद का इनको समर्थन भी चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटी कोई आम आदमी नहीं बन सकता है। ठीक है, और सांसद ही मतदाता होंगे, इसलिए प्रचार समिति जो है, चुनाव में केवल सांसद मतदाता होते हैं, इसलिए यह प्रचार सीमित दायरे में होता है। उम्मीदवार उनके समर्थन दल प्रचार में शामिल होते हैं, याद रखना है। मतदाता कैसे होते हैं? हर सांसद जो होता है, हर सांसद मतपत्र पर प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम में क्या करते हैं, 1, 2 या 3 नंबर ये डालते हैं, टिक करते हैं। इस हिसाब से बॉक्स बना होता है, उसमें टिक करते हैं। ठीक है, अन्यथा एक उम्मीदवार होने पर प्रत्याशी निर्विरोध ही चुना जाता है, ये तो सबको पता है। और एक ही दिन वोटिंग होती है और रिजल्ट भी सेम डे अनाउंस कर दिया जाता है रिजल्ट। इसकी वजह से दोनों सदनों के 782 जो सदस्य मतदान करते हैं, इनकी गणना कुछ घंटों में ही हो जाएगी। आपको पता है जीत के लिए कुल वैध मतों का लगभग 50% जो है से अधिक प्राप्त करना होता है। इस बार 9 सितंबर को सुबह 10 से 5 बजे के बीच वोटिंग है। कब है? 9 सितंबर को, और सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। योग्यता की बात करें, उपराष्ट्रपति का योग्यता क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का योग्यता तो आपको पता है, भारत का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उम्र जो है इसका 35 साल से उम्र होनी चाहिए, कम से कम 35 साल तो होना ही चाहिए, 35 प्लस। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने की इसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अगला है केंद्र या मतलब सेंट्रल या स्टेट सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा और बात करते हैं। अभी जैसे कि सांसद मैंने बताया यहाँ पर 782 कुल वेट है, मतलब दोनों मिला के लोकसभा और राज्यसभा। 543 लोकसभा में है, तो उसमें 542 ही सीट है, एक खाली है। और इधर से जो है अभी 245 में से 240 मतलब सांसद हैं टोटल, याद रखना है। और 391 जो ले आएगा, मतलब 390 प्लस 1, तो वो जीता हुआ समझा जाएगा। यदि राजनीतिक पार्टियों की एक बात की जाए, तो अगर दो खेमों में बात की जाए, तो एनडीए के पास अभी आप देखेंगे 442 सांसदों का समर्थन, तो एक हिसाब से ज्यादा ही है। और इंडी अलायंस जो जिसको कहा जाता है, इंडी अलायंस, इसके पास 312 जो है सांसद, बहुमत से लगभग 79 सांसद इनके पास कम है। ठीक है, और इनके पास 31 सांसद जो है प्लस है, तो इनके पास वेट है। और लगभग 48 सांसद जो है वो किसी भी इसमें गुट में नहीं है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की जब गैर मौजूदगी होती है, उसी में उपराष्ट्रपति अपना वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम संभालते हैं। और भारत देश का दूसरा सेकंड, ठीक है, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इन्हें 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 ईयर, याद रखना, 5 ईयर। कार्यकाल पूरा होने के बावजूद नए उपराष्ट्रपति जब तक नहीं आ जाएंगे, तब तक ये पद पर बने रहते हैं, याद रखना, पद पर बने रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के नहीं रहने पर या फिर बीमार पड़ने पर या किसी अन्य वजह से ये अपनी जिम्मेदारी को उठाते हैं। राष्ट्रपति के निधन होने पर, ये भी बात याद रख सकते हैं, निधन होने पर या पद छोड़ने पर, राष्ट्रपति पद खाली होने से चुनाव तक राष्ट्रपति के तौर पर ये काम करते हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और अधिकार भी मिलता है, ये सारा चीज याद रखना है। और आपको पता ही है जगदीप धनखड़ जो है स्वास्थ्य का हवाला देकर वो रिटायर हो गए एक हिसाब से 21 जुलाई को रात। अनुच्छेद जो है आर्टिकल याद रखेंगे 67A के तहत उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्याग पत्र दिया था,
ये बात हम सभी को याद रखना है। तो ये तमाम मोटा मोटा आपको फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति से संबंधित। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए आप चैनल पे बने रहें और आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।